मेरी पत्नी के बाद मैंने अपनी इकलौती बेटी को बड़े प्यार से पाला, लेकिन अचानक मेरी 14 साल की बेटी रोज सुबह जब कमरे से बाहर आती तो उसके कपड़े गीले होते। धीरे धीरे उसका पेट भी बढ़ने लगा। मुझे कुछ शक होने लगा। फिर एक दिन मैंने अपने एक पड़ोसी दोस्त के फ़ोन में बेटी की फ़ोटो देखी तो मेरी आत्मा काँप गई, क्योंकि वो कोई साधारण फ़ोटो नहीं थी, बल्कि मेरी बेटी पड़ोसी के साथ बिस्तर पर। रूही, अरे रूही, सुनो ना, कहाँ इतनी तेजी में चली जा रही हो? आरव तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और रूही का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। वहाँ सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। एक पल के लिए रूही को भी कुछ समझ नहीं आया। बस वो एकटक आरव को देखती रही। अरे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? मैं आरव। अब ये मत कहना कि कौन आरव, नहीं तो मैं समझूंगा तुम्हारी याददाश्त गुम हो गई है। क्योंकि 7 साल इतना लंबा समय भी नहीं होता कि कोई अपने बचपन के दोस्त को भूल जाए। आरव बस बोलता जा रहा था और उसकी खुशी देखकर रूही के होठों पर भी मुस्कान सी छा गई। फिर उसकी आस-पास नज़र पड़ी तो उसने अपनी हंसी दबा ली और आरव से कहा, कल दोपहर 1 बजे मिलेंगे। बस अभी मुझे जाने दो। अचानक आरव को महसूस हुआ कि शायद उसे बहुत अजीब लग रहा है, और यह भी कि वो एकदम से बदल सी गई है। इतनी सुंदर लड़की अब क्या बन गई है? भरा पूरा बदन अब हड्डियों के ढांचे में बदल गया है। ना ढंग के कपड़े, उदास आंखें, आंखों के नीचे काले घेरे। फिर समय और हालातों को देखते हुए आरव ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। रूही प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करती थी। एक कार उसे लेने और छोड़ने आती थी। वो बैंक आती, अपना काम करती और चली जाती। किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शुरू-शुरू में रूही की सुंदरता और उसके काम को देखकर कुछ सहकर्मी उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उसने सबको झटक दिया तो वो उससे खुन्नस रखने लगे। कुछ ने तो उसे नौकरी से निकालने की बात भी की, लेकिन ब्रांच मैनेजर जानते थे इतनी कम सैलरी पर अच्छा ईमानदार स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल काम है। कुछ समय बाद एक और सहकर्मी आने से उसे उसकी कंपनी मिली और थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। सुनीता की जिद पर उसके जन्मदिन की पार्टी पर वो बैंक के नीचे एक रेस्टोरेंट में चली गई। रूही जल्दी से वापस बैंक पहुंची। अभी लंच टाइम चल रहा था। उसने बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और बिना आवाज़ फूट-फूट कर रोने लगी। आरव को देखते ही उसका जी चाहा कि कसकर उससे लिपट जाए और उससे चिल्लाकर कहे कि वो क्यों उसे छोड़कर इतनी दूर चला गया था। कभी खबर भी लेने की कोशिश नहीं की। फिर जल्दी से उसने अपने आंसू पोंछे और मुंह धोकर वापस आकर अपने काम में लग गई। अगले दिन बैंक आते ही उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था कि आज आरव उससे मिलने आएगा भी या नहीं। कल उसने जिस तरह से उससे बात की, या यूं कहें बात ही नहीं कि, बस उसे टाल दिया। उसे बुरा लगा हो शायद, तो शायद ही आए। फिर भी मन के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी। उसने काले रंग की अपनी पसंदीदा साड़ी बहुत दिनों बाद पहनी थी। आरव को भी इस रंग की साड़ी में वो बहुत अच्छी लगती थी। बैग में छिपाकर कुछ मेकअप का सामान भी वो साथ ले आई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सजे सवरे या नहीं। बेसब्री से वो 1 बजने का इंतज़ार करने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब उसने 1 बजने से पहले ही खिड़की से बाहर आरव को सड़क पर खड़े देखा। वो बाहर खड़ा समय देख रहा था
वो मैनेजर को बोल लंच टाइम से थोड़ी देर पहले ही बाहर आ गई। हाय रूही, कैसे हो आरव? जल्दी से सामने वाले रेस्टोरेंट में चलो प्लीज़, कहते हुए बिना उसका इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गई। क्या बात है रूही, तुम किसी मिशन पर हो तो नहीं? मतलब सब इतना चुपचाप क्यों? रेस्टोरेंट के कोने की टेबल पर बैठते हुए आरव हंसते हुए बोला। जवाब में उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह गई। आरव कुछ देर शांत उसे रोता देखता रहा, बस चुपचाप अपना रुमाल उसे दे दिया। इतने सालों से कहाँ थे तुम? रूही ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। अच्छा, पहले मेरी पूछताछ होगी। स्कूल पूरा होते ही मैं बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। स्कूल के फेयरवेल वाले दिन जो तुमने साड़ी पहनी थी, खुले बाल और झुमके, एकदम जानलेवा लग रही थी। तुम्हारी वही तस्वीर आज तक मेरी आंखों में बसी है। अफसोस कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था और घर के फ़ोन पर ना जाने कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन कभी तुम्हारी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। पढ़ाई पूरी कर 10 दिन पहले ही वापस आया हूँ। अब तुम बताओ, कॉलेज कहाँ से किया और यहाँ कैसे, और ये क्या हाल बना रखा है शादी की तुमने? अरे यह क्या बात हुई? सवाल के जवाब पर फिर सवाल। और वैसे भी अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। अभी तो 4-5 साल और शादी नहीं। 1 मिनट, कहीं तुमने तो शादी नहीं कर ली? जवाब में रूही की आंखों से जो दर्द बनकर आंसू बहे, आरव को संभालना मुश्किल हो गया। ठीक है, जितना रोना है आज रो लो, फिर कभी नहीं रोना। और अब बताओ ऐसा क्या हुआ? नितिन याद है तुम्हें, हमारी क्लास में पढ़ने वाला? हाँ हाँ, वो तुम्हारा पड़ोसी। क्या किया उसने? उसने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन अरे अब बोलो रूही, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जानती हूँ आरव, उसके पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और पड़ोसी होने के नाते रोज का हमारे घर आना जाना रहता था। मेरी और नितिन दोनों की मम्मी इस दुनिया में नहीं रही और हम दोनों की भी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक दिन जब मेरे पापा घर पर नहीं थे, नितिन के पापा हमारे घर आ गए और मुझे अकेला देखकर मेरे साथ ज़बरदस्ती रूही फिर फूट फूट कर रोने लगी। क्या? आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहाँ है वो कमीना राक्षस अब जेल में? मैं बस 16 साल की थी आरव, बहुत दर्द और तकलीफ़ में थी और उससे भी ज़्यादा डरी घबराई हुई थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को कुछ भी बताया तो वो मुझे मार डालेगा और उसने भी वही बात सोशल मीडिया पर भी मेरी वायरल कर देगा, जो उसने अपने फ़ोन में बना ली थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। कुछ महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं था। चौथा महीना पार होने को था। मेरे पापा को कुछ शक हुआ। अस्पताल ले जाते तो मैं नाबालिग थी। पुलिस केस बनता, बदनामी होती और समय भी ज़्यादा निकल चुका था। बच्चा भी गिराया नहीं जा सकता था। पापा ने नितिन के पापा से बात की तो वो भी उनको भी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी, यह कहकर कि वीडियो एडिट करके अपनी जगह उनका चेहरा लगा देंगे। बाप ने किया बाप बेटी के रिश्ते को तार तार। फिर कोई तुम्हारी सफाई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि घर में जवान बेटी के साथ अकेले रहते हो। पापा भी उस समय बहुत डर गए थे। फिर नितिन के पापा ने ही एक रास्ता बताया कि जल्दी से मेरी और नितिन की शादी करा दी जाए, यह कहकर कि फिर दोनों आगे की पढ़ाई करने विदेश जा रहे हैं, इसलिए शादी जल्दी कर रहे हैं। पापा भी मान गए और तुमने नितिन से शादी कर ली। मुझे तो होश ही नहीं था क्या करूं।
मेरा तो दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहे थे। आरव अगर इतने में भी सब खत्म हो जाता तो शायद मैं सब्र भी कर लेती, लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी और तकलीफ़ें दर्द बाकी थे। नितिन यह शादी नहीं करना चाहता था। फिर मेरी ऐसी हालत देख उसे मुझसे घिन आने लगी, लेकिन फिर भी उसी हालत में जब भी उसका मन करता ज़बरदस्ती पूरी रात मेरे साथ संबंध बनाता। और कुछ ही दिनों बाद वो विदेश चला गया, मुझे अपने उस वहसी दरिंदे बाप के पास छोड़कर। ऐसी नाजुक हालत में भी वो हवस का मारा शैतान मुझसे रोज रात को ज़बरदस्ती करता। इस हाल में मैंने 7वें महीने में ही एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। मेरी जीवन का दर्द मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मर गए। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। नितिन ने अपने दुष्ट बाप को पैसे भेजना बंद कर दिए और उसका काम धंधा भी चौपट हो गया। तो उस शैतान बूढ़े ने मुझे नौकरी करने के लिए कहा ताकि घर खर्च चल सके। मैं बस 12th पास थी, इसलिए मुझे नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। बहुत ढूंढने पर प्राइवेट बैंक में नौकरी मिली, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छा था मेरा, तो बैंक में नौकरी मिल गई। लेकिन मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, ना ही किसी से बात करने की इजाज़त। अगर किसी से बात करते देख ले तो मेरी बहुत पिटाई होती है और मेरे गंदे वीडियो वायरल करने की धमकी मिलती है, जो रोज़ बनाए जाते हैं। तुम मुझे कह सकते हो कि मैं कितनी कायर हूँ, नफ़रत भी कर सकते हो, आरव बोला। क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुर्सी से उठा और रूही को गले लगा लिया और वो सोच रहा था कि एक पल में कैसे रूही का सारा दुख दूर कर दे। रूही का दर्द सुनकर आरव की रूह कांप गई थी। वो सोचने लगा कि दुनिया में कैसे हैवान हैं जो एक 16 साल की लड़की का बार बार शोषण कर रहा है, जिसका साथ देने वाला भी दुनिया में कोई नहीं। वो जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। आरव ने रूही से कहा, रूही पता है, उस बूढ़े ने यह काम बहुत अच्छा किया कि तुम्हें घर से बाहर नौकरी करने भेज दिया। मुझे बस थोड़ा सा समय दो और फिर वो हवस का पुजारी जेल के अंदर होगा। नितिन और उसके बाप को उसके गुनाह की सज़ा मिलेगी। विश्वास करो रूही, मैं तुम पर एक आँच भी नहीं आने दूंगा। तुमने जितना दर्द झेलना था झेल लिया, बल्कि उससे ज़्यादा बर्दाश्त किया। मुझे अगर भनक भी होती तुम्हारे दर्द की तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। रूही तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि अब उसके नर्क भरे जीवन में उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। और आरव ने अपना वादा पूरा किया। उसने पुलिस के साथ मिलकर नितिन और उसके बाप को गिरफ्तार करवाया। रूही को उसके पापा का घर प्रॉपर्टी वापस दिलाई और नितिन से रूही का तलाक कराया। लेकिन उसने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की रूही को पाने की और उसके साथ घर बसाने की, बल्कि उसे उसके दर्द से निकलने के लिए समय दिया। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास जगाया, उसका एडमिशन कराया पढ़ाई पूरी करने के लिए, क्योंकि रूही के शरीर से ज़्यादा मन के घावों को भरना जरूरी था। आरव को विश्वास था कि वो एक दिन सब कर लेगा। रूही को भी उस पर खुद से ज़्यादा विश्वास था। तभी तो वो दोनों साथ फिर उसके बंधन में बंधने से पहले विश्वास के बंधन में बंध गए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।